कि जिनके खून पे अहले वतन को नाज होता है, कि जिनके शीश पर अहले चमन का ताज होता है, ने होते हैं हमारे रूबरू वे सुरखरू, लेकिन जमी से आसमां तक उनका राज होता है। जी हां, आज हम ऐसे ही शख्स की बात कर रहे हैं जिनको भूल पाना इस दुनिया के लिए असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। एक ऐसा शख्स जिनके योगदान को संपूर्ण भारतवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा शख्स जो रात में चांद निकलने पर अभ्यास शुरू करता था। ऐसा शख्स जिसने बिना नापे गोल पोस्ट के मापदंड पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जिससे रेफरी को गोल पोस्ट की चौड़ाई बदलनी पड़ी। ऐसा शख्स जिनके नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक 1928 में पहला गोल्ड मेडल जीता और लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 जीते। ऐसा शख्स जिनकी आत्मकथा गोल के शीर्षक से ही लक्ष्य साधने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा शख्स जिन्होंने 1935 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान अकेले 201 गोल किए थे। इस पर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था, यह हॉकी खिलाड़ी ने बनाए या फिर किसी बल्लेबाज ने। ऐसा शख्स जिन्होंने अपने करियर में 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। ऐसा शख्स जिनकी जीवटता की मिसाल खेल के मैदान में आज तक दी जाती है। ऐसा शख्स जिनके खेल को देखकर एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में अखबारों में छपा था, यह हॉकी नहीं बल्कि मैदान पर जादू था। ऐसा शख्स जिनकी स्टिक में जापान में गोंद लगी होने का शक किया गया था। ऐसा शख्स जिनकी स्टिक को हॉलैंड में चुंबक होने के शक में तोड़ दिया गया था। ऐसा शख्स जिन्होंने दांत टूटने के बावजूद 1936 ओलंपिक के फाइनल में जर्मनी को 8-1 से शिकस्त दी। ऐसा शख्स जिनकी वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में प्रत्येक हाथ में स्टिक लिए 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है जो उनकी स्टिक में जादू को प्रदर्शित करती है। ऐसा शख्स जिनके नाम पर खेलों का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हॉकी के जादूगर व महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की। उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन चांद की रोशनी में लगातार अभ्यास करने की वजह से उन्हें साथी खिलाड़ी चांद के नाम से पुकारते थे। उसी से उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। इस शख्स का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद हाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1932 के ओलंपिक में अमेरिका को 24-1 व जापान को 11-1 से हराया। इन 35 गोलों में 12 ध्यानचंद ने व 13 उनके भाई रूप सिंह ने दागे थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जुड़वा कहा गया। लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेलों के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। बर्लिन ओलंपिक 1936 फाइनल का एक वाकया। फाइनल भारत व जर्मनी के बीच खेला गया। उस दिन स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बीच हिटलर भी मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने जूते खोले और नंगे पांव खेले। फिर क्या था, एक के बाद एक गोल। उस दिन 7 खेले और बाद में पाकिस्तान टीम के कप्तान बने आईएनएस दारा ने एक संस्मरण में लिखा था, 8 गोल खाने के बाद जर्मन टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई। तभी जर्मनी के गोलकीपर टिट्टो वार्न होल्ट की स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि इनका एक दांत टूट गया। प्राथमिक उपचार के बाद जब ध्यानचंद ग्राउंड पर लौटे तो उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने साथियों को निर्देश दिया कि अब हम गोल नहीं करेंगे बल्कि जर्मन खिलाड़ियों को सिखाएंगे कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंद को बार बार जर्मनी की डी में ले जाते और बैक पास कर देते। उनका मकसद साफ था, न गोल करेंगे और न ही गोल करने देंगे बल्कि चिढ़ाएंगे। उस दिन ध्यानचंद की रणनीति को न तो जर्मन खिलाड़ी समझ पाए और न ही दर्शक व खुद तानाशाह हिटलर। भारत ने वो फाइनल 8-1 से जीता। उस खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने ध्यानचंद को अपने महल में साथ में खाने पर बुलाया और जर्मनी की ओर से खेलने पर सेना में कर्नल पद का प्रलोभन दिया, पर ध्यानचंद ने विनम्र लहजे में मना कर दिया कि मैं हिंदुस्तान में ही खुश हूं।
हॉकी की दुनिया में नई लकीर खींचने वाले शख्स को भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज भारत ध्यानचंद की 114वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मिशन की शुरुआत की। अपने कर्मों से भारत रत्न को कागजों में भारत रत्न कब मिलेगा, इसकी मांग खेल जगत वर्षों से करता रहा है। ऐसा शख्स 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। सलाम ध्यानचंद, सलाम हॉकी इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एस एम मोटिवेशन।